Hello everybody, how are you all? Welcome to an academy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. This is your friend चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है. लास्ट टाइम हमने बौद्ध और जैन धर्म की शुरुआत की थी, जिसमें पिछले सेशन में मैं जैन धर्म के बारे में आपको बता चुका हूँ. जैन धर्म के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से ईसा की 6ठी शताब्दी पूर्व, ठीक है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया. बहुत सारे संप्रदायों का भारत में उदय हुआ, उत्तर भारत में. इसमें जैन और बौद्ध ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है. तो आज के सेशन में बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे. आप सभी जानते होंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को माना जाता है और इन्होंने एक प्रकार से एक तर्क संगत, ठीक है, तर्क संगत धर्म की स्थापना की जो आडंबरों और कर्मकांडों से मुक्त था. साथ ही गौतम बुद्ध ने एक ऐसे धर्म की भी स्थापना की जिसमें सभी को समानता का दर्जा दिया गया, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे सामाजिक स्थिति उसकी कैसी भी हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो. तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत की और बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए. इसका एक कारण बौद्ध धर्म का पाली भाषा को अपनाना था. पाली भाषा जो उस समय जनमानस की, आम जनता की भाषा हुआ करती थी, तो बौद्ध धर्म पाली भाषा, ठीक है, को अपनाया, जिससे बहुत ज़्यादा लोग उससे जुड़े. तो आज के इस सेशन में हम लोग, अगर आप अंत तक रहे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसका परिचय, फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और अंततः बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त होने के या पतन के क्या कारण थे. तो ये भी आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से पहले बौद्ध धर्म जब आया था तो बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपनाया, काफ़ी सारे लोग इससे जुड़े. लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का भारत से पतन क्यों हुआ या इसके पतन के क्या कारण है, ये अपने आप में विचारणीय है. ठीक है, आप समझ रहे हैं किस प्रकार से उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम देखें कि बौद्ध धर्म एक सुधार को लेकर आया था और सुधार के द्वारा कई सारे लोगों को इसने जोड़ा अपने साथ, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी वही बुराइयां घुस गई जो दूसरे धर्मों में होती, जिनका ये विरोध कर रहा था. और भी कई कारण रहे, तो सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे. आइए स्टार्ट करें हमारा ये सेशन. कक्षा 11 की हमारी एनसीईआरटी, प्राचीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी, रामशरण शर्मा द्वारा लिखित. उससे पहले अभी तक अगर आपने अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना आपका नुकसान होगा. इस प्लेटफॉर्म पर घर बैठे यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन अवेलेबल है. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन, इसमें जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, ऐसे सब कुछ घर बैठे आपको अवेलेबल होगा और वो भी अनलिमिटेड एक्सेस के साथ. अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितने एडुकेटर्स की जितनी क्लासेस, जितने कोर्सेज हैं वो सब आप अटेंड कर सकते हैं. सारी टेस्ट सीरीज और सब कुछ आपको अवेलेबल होगा. 1 साल का सब्सक्रिप्शन 44,000 का है और 2 साल का 64,000 का. इसमें अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, कौन सा, ये वाला CKLIVE, CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 में और 2 साल का 57,600 में अवेलेबल है. कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लर्निंग एप्लीकेशन को, और उसके बाद यूपीएससी कैटेगरी में गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए. 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. एक साथ पे नहीं कर सकते तो EMI का भी ऑप्शन है. EMI के ऑप्शन से आप मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं. एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, यदि आप किसी एजुकेटर को, मेंटर को पर्सनली अपना कोच बनाना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, डे बाय डे अपनी तैयारी उसके साथ करना चाहते हैं, तो आपके पास एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हैं. और CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे. इसमें आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी से लेकर, नोट्स से लेकर, तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ, व्यक्तिगत रूप से मेरा मार्गदर्शन, छोटी छोटी हर सारी समस्याएं, कौन सी किताब पढ़ें, नोट्स कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, आंसर कैसे लिखें,
इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे, प्रीलिम्स की कैसे करेंगे, मेंस की कैसे करेंगे, सब के लिए हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को सारे डाउट्स के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस रेफरल कोड को CKLIVE को रेफरल कोड को यूज़ करिए। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जैन और बौद्ध धर्म, जो हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल हमने बात की थी जैन धर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम सभी बहुत सारी चीज़ें वैसे ही जानते हैं, पढ़ी हुई भी है। इसमें कुछ फैक्चुअल है, कुछ कॉन्सेप्चुअल है। दोनों ही धर्म, चाहे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि लगभग 600 BC के आसपास ये दोनों ही धर्म हमारे यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन और सामाजिक सुधार को लाने में सफल हुए। इसमें बौद्ध धर्म कहीं ज़्यादा सफल हुआ जैन धर्म के मुकाबले, लेकिन अंततः जैन धर्म की पकड़ ज़्यादा मजबूत सिद्ध हुई। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता होगा कि इसके जो प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध, ये भी क्षत्रिय थे। ठीक है, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, वो भी हम सभी को पता है कि क्षत्रिय थे, और बुद्ध भी क्षत्रिय थे। इन्होंने भी मोह माया को त्याग कर और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ा, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो घर छोड़ने के बाद जब ये ज्ञान की प्राप्ति में इधर उधर भटकते रहे, अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर इन्होंने अपने प्रवचन, अपने उपदेश लोगों को देना शुरू किए, जिसमें सबसे पहला प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिया था। तो चूंकि हट्टे कट्टे थे, तगड़े थे, तो एक दिन में कई कई किलोमीटर की यात्रा बुद्ध कर लिया करते थे। सामान्यतया वे किसी भी समय कहीं पर भी अधिक समय तक नहीं रुकते थे, सिर्फ वर्षा काल को छोड़कर। वर्षा काल का समय ऐसा था जब बुद्ध किसी एक जगह पर अधिक समय तक रुकते थे, इसके अलावा वो ज़्यादा समय तक कहीं रुकते नहीं थे। गौतम बुद्ध को पढ़ाई, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना पढ़ते हैं वो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि बुद्ध को अपने जीवन में अपनाइए। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने की शक्ति चाहते हैं, तो बुद्ध के उपदेशों को अपनाइए। जिस प्रकार का मार्ग बुद्ध ने दिखाया, जिस प्रकार के मार्ग की उन्होंने बात की, उन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की। मुझे लगता है कि प्राचीन काल के जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध इसलिए प्रैक्टिकल है क्योंकि वे हमेशा बीच के रास्ते की बात करते, अति की बात भी नहीं करते, जिससे हमें पता है अति सर्वत्र वर्जयते, मतलब अति से, एक्सिस से हमेशा बुरा होता है। और ये हमेशा बिल्कुल भी ना करना, एकदम कुछ भी नहीं करना, निष्क्रिय वाली अवस्था के भी जो है समर्थक नहीं है। ये बात करते हैं बीच की, मध्यम प्रतिपदा की। तो आपके जीवन में अगर आप बुद्ध को समझ जाएं, तो शायद जीवन की कई सारी समस्याओं का हल आपको अपने आप मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध इतने प्रैक्टिकल हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और सबसे अच्छी बात यह कि महात्मा बुद्ध जो है वो एकदम तर्क की बात करते हैं। इतने शांत रहते थे, इन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। कोई कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, हमेशा बुद्ध शांत रहा करते थे, शांत बने रहते थे। तो ये कई सारी चीज़ें जो आपको अपने जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता है कि इनके जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, और उनका अर्थ, बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। ठीक है, जागृत या प्रकाशमान। तो एक शब्द जो हम यूज करते हैं बुद्ध, तथागत भी इनका नाम था, तथागत भी कहा जाता था। बुद्ध का अर्थ होता है जागृत, जो कि प्रकाशमान हो, जो जागृत हो। ठीक है, जिससे प्रकाश आदि जो है निकलता हो, तो प्रकाशमान या जागृत होता है। पिता का नाम शुद्धोधन, से शाक्य था। शुद्धोधन क्योंकि ये कपिलवस्तु के शाक्य गणराजा थे। ठीक है, तो ये शाक्यों के प्रधान थे, शुद्धोधन शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर। सभी को पता है, ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो ये सन भी आपको पता होगा, इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, 563 ईसा। इनकी माता का नाम महामाया,
माता का नाम महामाया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो पिता भी राजकुमार जो है राजावंश से और माता भी राजवंश से थी। इनके जन्म के 7वें ही दिन, ठीक है, जन्म लेने के 7वें ही दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। और चूंकि माता की मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण, अब यदि मान लीजिए किसी बच्चे की माता 7वें ही दिन मर जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो फिर उसका लालन पोषण कैसे होगा? वो तो छोटा सा है, ठीक है, आ गया समझ में? तो अब छोटा सा बच्चा है तो कौन लालन पोषण करेगा? तो इनकी जो मौसी थी, ठीक है, मौसी आप समझते होंगे, माता की बहन प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो महावीर स्वामी हैं उनके पिता, ठीक है, 24वें तीर्थंकर जैनों के महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो ये तो बहुत फैक्चुअल सी चीज़ें जो हम पढ़ते रहते हैं। एक बार और थोड़ा सा जीवन परिचय आपके लिए बता दूं ताकि आपको ये काम आए। जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, कहाँ पर? लुम्बिनी में, नेपाल में। आजकल नेपाल में स्थित है लुम्बिनी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। गोत्रीय अभिधान जो है वो गौतम था इनका, इसलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम महामाया, ठीक है, या माया देवी, और ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी, ये भी राजवंश थी। पालन पोषण माता की बहन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। और गौतम बुद्ध भी महावीर की तरह क्षत्रिय थे, ठीक है। तो ये भी क्षत्रिय थे और इनके पास भी भोग विलास की, ऐशो आराम की तमाम साधन, तमाम वस्तुएं उपलब्ध थी। लेकिन इन्होंने मानव मात्र की भलाई के लिए, समाज में छिपी हुई बुराइयों को हटाने के लिए, समाज में जो दुख था, जिन्हें इन्होंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया, कि हमेशा उन्होंने एक बात को देखा कि समाज में सभी जगह दुख ही दुख है। तो हमेशा अपना जो दिमाग है वो इसमें लगाया कि कैसे इस दुख को कम किया जा सकता है। हमेशा विरक्त रहे, कभी भी मोह माया में ये फंसे नहीं। और अंततः राजकाज वगैरह में तो मन लगता नहीं था, इसीलिए इतने बड़े राज्य को छोड़कर, ठीक है, और निकल पड़े ज्ञान की प्राप्ति में। और ज्ञान क्यों प्राप्त करना? ज्ञान इसलिए प्राप्त करना ताकि दुनिया में जो लोग दुखी हैं, जो दुनिया में सभी जगह दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं, उनका समाधान करना, दुनिया में दुखों को दूर करना। इसलिए इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। और आपको पता है कि गौतम बुद्ध के नाम से जितनी भी हम लोग बात करते हैं, बड़ी घटनाएं, उनके लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए। जैसे जब उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है, और उन्हीं का अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा भी। तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा थी। बहुत कम आयु में इनका विवाह हो गया था। और पत्नी के अन्य नाम है गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। पुत्र का नाम है राहुल, ठीक है, इनका एक पुत्र भी था। और इनके घोड़े का नाम था कंथक। और इसके बाद में सारथी का नाम था चाण। और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, 483 बीसी में, 483 ईसी पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। तो ये भी पता होगा कि जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी। फैक्चुअली चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कि इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। आइए अब इनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात। 16 साल, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो विवाह था वो बहुत कम उम्र में हो गया था, लेकिन सांसारिक मोह माया में, ठीक है, बंधनों में इन्हें विश्वास नहीं था, ठीक है, इनका मन नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने सब कुछ छोड़ने का निर्णय किया। हालांकि उससे पहले इनका जो है एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था, अभी मैंने आपको बताया। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य की बात आपने बार बार सुनी होगी, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसको देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। और वो 4 दृश्य कि मतलब क्या क्या दिखाई दिया उनको, तो 4 दृश्य हैं। एक, सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, वृद्ध व्यक्ति देखा। वृद्ध व्यक्ति को देख के उनके मन में आया कि इंसान जो है ऐसा कैसे हो सकता है, कृश काया कैसे हो सकता है, कमज़ोर कैसे हो सकता है, इतना बीमार कैसे हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें जब उन्होंने देखी कि शरीर का पतन होता है, धीरे धीरे शरीर हमारा ढलता है,
युवावस्था में एक अलग प्रकार की ऊर्जा शरीर में दिखाई देती है, ठीक है। वृद्धावस्था में एक अलग प्रकार की ऊर्जा जो है हमारी हो जाती है, खत्म हो जाती है सारी ऊर्जा, और फिर अलग प्रकार का शरीर हो जाता है। तो यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने देखा। तो बीमार व्यक्ति को देखकर उनके मन में जो है अजीब से क्वेश्चन आए कि ये किस प्रकार से संभव है, कैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार की अवस्था में आ जाता है। फिर एक मृत व्यक्ति, तो उन्होंने इस बात को भी सोचा कि कैसे हमारे इस शरीर का अंत हो जाता है, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है। और एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न मुद्रा में था। तो बुद्ध को समझ में आया कि संसार में चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी जो है जगह पर रहता हो, लेकिन ये बात तो सच है कि संसार में एक चीज़ कॉमन है और वो है दुख। बहुत ज़्यादा दुख इस संसार में है। और जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो प्रसन्न मुद्रा में था, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि शायद त्याग कर देने से, ठीक है, संन्यास ले लेने से और मोह माया को छोड़ देने से प्रसन्नता आती है, ठीक है, दुख को झेलने की शक्ति आती है, दुख से बचने का उपाय मिलेगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये दृश्य देखे तो उनके मन में भावना कुछ अलग प्रकार की आई और फिर धीरे धीरे वो वैराग्य की तरफ बढ़े। वैराग्य, अब उन्हें सांसारिक मोह माया बिल्कुल तुच्छ लगने लगी और उन्हें बस अब यही लगा कि किसी भी प्रकार से वैराग्य या संन्यास को ग्रहण करके एक ऐसा मार्ग खोजा जाए जिससे लोगों के दुखों को दूर किया जा सके। कई बार होता है, कुछ लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से दुनिया के दुखों से, पीड़ाओं से, ठीक है, अपने आप को भी दुखी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी संसार के दुखों से, पीड़ाओं से अपने आप को भी पीड़ित फील करने का उनको एक पता नहीं, कभी कभी होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति स्वयं जो है दुखी हो जाता है दूसरों को दुखी देखकर, और वो सोचता है कि कैसे हम लोग इनका दुख दूर कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध उनमें से एक थे, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। सिद्धार्थ ने, मतलब उन्होंने, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, विवाह होने के लगभग 13 साल बाद, उन्होंने सांसारिक समस्याओं से, ठीक है, व्यथित होकर, तो अब बहुत ज़्यादा विचलित और व्यथित महात्मा बुद्ध हो चुके थे इन सभी चीज़ों से, तो उन्होंने अपने ग्रह को त्याग दिया। फाइनली वो निकल गए और इसी को हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मतलब कि जब बुद्ध ने अपने घर को छोड़ दिया, ग्रह को त्याग करके जब वो संन्यास ले लिए और निकल दिए, तो फिर इसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। इसके बाद में वो बहुत समय तक घूमते रहे, भटकते रहे एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और सबसे पहले अनुपीय नामक आम्र उद्यान में, ठीक है, आम के बागान में कुछ दिन उन्होंने वो रहे। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से हुई। आपने अलार कलाम का नाम सुना होगा। तथा राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत्र, तो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये एक प्रकार से उनके गुरु ही हो गए। तो यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और ये बुद्ध के प्रारंभिक गुरु माने गए, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। इनसे उन्होंने कुछ चीज़ें ग्रहण की, संसार के दुखों के बारे में, मोह माया के बारे में, बंधनों के बारे में, ज्ञान के बारे में चर्चाएं की और बहुत कुछ यहाँ से उनको सीखने को मिला और कुछ हद तक उनकी समस्याओं का समाधान हुआ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ। उसके बाद 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, ये भी आपको पता होगा कि 29 साल में उन्होंने घर छोड़ा था और 6 साल लगे उसके बाद, 6 साल, ठीक है, 29 + 6 35, तो 35 वर्ष की आयु में एक रात, वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था। तो वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल, जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, कल मैंने आपको जैन महावीर के बारे में बताया था कि उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, बोधि वृक्ष, पीपल के वृक्ष के, और जैन को, महावीर को साल वृक्ष के नीचे। तो इनको पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से वो तथागत हो गए। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका इस वैशाख पूर्णिमा से बड़ा गहरा नाता है, ठीक है। इनका जन्म भी इसी समय हुआ, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी इसी समय हुई और इनका महापरिनिर्वाण, जब इनका निधन हुआ, इनकी मृत्यु हुई, तब भी यही दिन था।
तो गौतम बुद्ध जो है, ठीक है, गौतम बुद्ध जो है उनके संदर्भ में और बौद्ध धर्म के लिए वैशाख पूर्णिमा, आजकल जिसे बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, इसी वैशाख पूर्णिमा को अब बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये दिन बौद्ध धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और कब हुई? तो लगभग 35 वर्ष की आयु थी और 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ और उस दिन से वो तथागत कहलाए। कई जगह पूछा जाता है तथागत किसका नाम है, तो तथागत गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। तथागत के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हमने महावीर स्वामी के बारे में बात की थी, उन्हें 12 साल लगे थे। महावीर स्वामी ने भी लगभग इसी अवस्था में अपना घर त्याग दिया था, 30 साल की अवस्था में, और उनको लगे थे 12 साल। तो महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें 6 साल लगे। तो इसको साथ साथ आप लोग समझते जाए तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बाद में आपको ये क्लियर भी रहेगा हमेशा। और दोनों में क्या अंतर है कि महावीर स्वामी को साल के वृक्ष, कल ही मैंने बताया था, साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था और बुद्ध को पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या है? कई लोग अगर समझें, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति से आशय है कि जिस प्रश्न को आप ढूंढ रहे थे कि दुनिया में ये सारी समस्याएं क्यों हैं, व्यक्ति दुखों में क्यों फंस जाता है, व्यक्ति मोह माया से क्यों नहीं निकल पाता, व्यक्ति मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त कर पाता, तो जब आपको ये समझ में आ जाता है इन सारी चीज़ों का कि हमें गुस्सा क्यों आता है, हम भावुक क्यों हो जाते हैं, तो ये सब जब आप समझ जाते हो ना, इसको कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति होना। तो ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ है कि आप उस यथार्थ और वास्तविक सत्य को जान लें जो इस सारी क्रियाओं के पीछे। मेरी बात समझ में आई? हम नहीं देख पाते जब तक वास्तविक और यथार्थ ज्ञान नहीं होता, हम उस सत्य को नहीं जान पाते। हम कुछ और ही समझते रहते हैं कि हमें लग रहा होता है कि नहीं ये इसलिए हुआ होगा, ये इसलिए हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है कि आप उस सटीक कारण तक पहुंच जाएं, उस सत्य को पहचान लें जिसके पीछे, जो सारी चीज़ों के पीछे। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने ज्ञान कहा और ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है जागृत, जो शुरुआत में बताया था। जागृत या प्रकाशमान जब कोई वस्तु होती है तो हम उसे बुद्ध कहते हैं। तो ये क्या बन गए, उसके बाद में बुद्ध बन गए। क्लियर? ठीक है, अब गौतम बुद्ध दुनिया के बाकी लोगों से अलग हो चुके थे। ना उन्हें किसी चीज़ का लालच था, ना किसी चीज़ का मोह था, ना भय था, ना तो उनके अंदर किसी प्रकार का डर था, ना ही वो किसी प्रकार के लालच से ग्रस्त थे, ना ही उनकी इंद्रियां उनके जो है से अपने मन के हिसाब से काम करा सकती थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, सब पर नियंत्रण वो स्थापित कर चुके थे। इसी को ज्ञान कहा गया। और फिर जब ज्ञान प्राप्त हो गया, वो बुद्ध बन गए, तो अपना पहला प्रवचन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। इसीलिए आपसे पूछा जाता है बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया। ठीक है, वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में। और इसे भी कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है इस घटना को, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध की हर घटना को हम एक नाम देते हैं महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर जब पहला प्रवचन दिया गया, जैसे कि घर छोड़ने को, ठीक है, घर छोड़ने को हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब पहली बार उन्होंने लोगों को अपने ज्ञान से, ठीक है, सरोबार किया, लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचाया, इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में, बौद्ध साहित्य में शब्द चलता है। लगातार 40 वर्ष तक गौतम बुद्ध के द्वारा इस धर्म का प्रचार किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर वर्षा काल में ही रहते थे। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि चूँकि हट्टे कट्टे तगड़े थे शरीर से, मतलब
वो बिल्कुल भी महावीर में और बुद्ध में एक अंतर मिलेगा कि महावीर ने अपने शरीर को कृश काया बना लिया, एकदम दुबला पतला बना लिया सब कुछ छोड़कर, और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि गौतम बुद्ध ऐसे नहीं थे, वो मध्यम मार्ग वाले रहे हमेशा, तो उनका शरीर अच्छा खासा था, तो एक दिन में 20-30 किलोमीटर तक वो चल लिया करते थे, ऐसा बोला जाता है। और वहाँ पर वो ज्ञान की जो है लोगों को गंगा में नहलाते थे, अपने ज्ञान को लोगों में बांटते थे, उन्हें उपदेश प्रवचन देते और फिर आगे बढ़ जाते। तो एक जगह पर वो ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वर्षा काल में ऐसा लेकिन थोड़ा सा अपवाद मिलेगा, ठीक है। वर्षा काल में वो एक जगह पर थोड़े समय तक रुक जाया करते थे, तो वर्षा काल को छोड़कर वो एक जगह पर ज़्यादा नहीं रुकते थे। इनकी मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो यही सारे शब्द काम के हैं, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। जब बुद्ध का निधन हुआ, की मृत्यु हुई, तो 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, और 443 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु मानी जाती है 80 वर्ष की आयु में। पुरातत्व साक्ष्य के आधार पर इनका काल 6ठी सदी ईसा पूर्व में रहा होगा। तो मृत्यु इनकी उत्तर प्रदेश में, भारत में हुई, जबकि इनका जो जन्म है वो नेपाल में हुआ। क्लियर? ये हो गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को लेकर सारी बातें। समझ में आ गया आपको कि जब वो 30-29 साल के थे तब उन्होंने अपने घर छोड़ा था, क्योंकि वो उन समस्याओं से छुटकारा पाना भी चाहते थे, दूसरों को दिलाना भी चाहते थे जिससे सभी ग्रस्त थे, और इसीलिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की 35 साल की उम्र में। और फिर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद में अपने प्रवचन और अपने उपदेश देना शुरू किए, तब वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध के जो सिद्धांत थे, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको पहले भी बोला कि बुद्ध को लेकर एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या है पता है, कि वो व्यवहारिक सुधार, प्रैक्टिकल थे। उस समय की जब हम बात करते हैं तो जितने भी उस समय के दार्शनिक थे वो एक बहुत ही जटिल बहस में उलझे थे। किसके बारे में? आत्मा, परमात्मा, मतलब आत्मा से परमात्मा का रिश्ता क्या है, ठीक है, हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो इन चीज़ों में क्या भगवान है, भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, कैसा है, इसमें उलझे हुए थे। जब पूरे दार्शनिक उस समय के इसमें उलझे हुए थे, तब बुद्ध ने इसके बारे में किसी प्रकार से कोई बात नहीं की और वो इसकी तरफ आए ही नहीं। बुद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय व्यवहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया, लोगों के दुखों पर, उनके दुखों के कारणों पर, उनके दुखों के निवारण पर। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल थे। वो उस उलझन में, उस झगड़े में फंसे ही नहीं जिसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, और इसका कोई अंत नहीं है। आत्मा और परमात्मा को लेकर आप चाहे कितने हजारों साल तक रिसर्च करते रहें, इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं मिलने वाला और इसका कोई निष्कर्ष भी नहीं निकलने वाला। तो गौतम बुद्ध ने इस प्रकार की फिजूल बहस में जाना उचित नहीं समझा। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, सांसारिक समस्याओं में और सांसारिक दुखों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कैसे, ठीक है, कैसे इस संसार के लोगों की समस्याओं का मैं समाधान कर सकता हूँ, कैसे इस संसार के लोगों के दुखों को दूर किया जा सकता है, क्या है ऐसा जो इन्हें नहीं पता, जो शायद ये कर लें तो ये नहीं होगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो हम देखें कि वो बीमार क्यों है। यदि हमें पता चल जाए कि वो किस कारण से बीमार हुआ है, तो हम बाकी लोगों को बचा सकते हैं उस बीमारी से, कि इस चीज़ को करने से ये बीमार हुआ था तो आपको ये नहीं करना है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप बीमार होते रहेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? तो अगर आप किसी भी चीज़ की जड़ में चले जाएं तो शायद आप उस चीज़ का समाधान भी खोज सकें। तो बुद्ध जो है, बुद्ध सांसारिक समस्याओं पर केंद्रित थे और व्यावहारिक सुधारक थे। इन्होंने संसार को दुखमय होने का कारण कि ये जो पूरा के पूरा संसार दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है, ऐसा नहीं कि गरीब दुखी है, हर कोई, चाहे वो अरबपति हो, बहुत पैसा हो, जिसके पास में बहुत सारा हम कहें कि धन धान्य संपन्न सुख सब हो, वो भी दुखी है। एक गरीब आदमी वो भी दुखी है। तो पूरा संसार ही दुखमय है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये किसी पैसे को लेकर होता तो अमीर कभी दुखी नहीं होते,
अमीरों के, धनवानों के जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि अगर ये सिर्फ पैसे के कारण होता तो ये पैसे के कारण तो है ही नहीं। आज भी हम देखते हैं कि आप देखिएगा कि लगभग हर वर्ग में दुख है, आज भी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो और कितना गरीब हो। तो पैसे से, धन, और हमारे यहाँ सामान्य, क्योंकि ये एक मनोविज्ञान है, ऐसा माना जाता है कि पैसे से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, तो दुख दूर हो सकता है। ऐसा नहीं है, पैसे के बावजूद भी आप दुखी हो सकते हो। तो उन्होंने दुख का कारण बताया इच्छा, लालसा। ये उन्होंने कहा कि जब तक आपके अंदर इच्छा है, जब तक आपके अंदर लालसा है, तब तक आप दुखी रहोगे, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हो जाओ, कितने ही धनवान हो जाओ। मेरी बात समझ में आई आपको? तो आपको क्या करना है? आपको अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंत नहीं। अगर आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे दे तो आप 20 करोड़ के बारे में सोचेंगे, जब आपको 20 करोड़ मिलेंगे तो आप 50 करोड़ के बारे में सोचेंगे। इच्छाएं हैं वो। मेरी बात समझ में आई आपको? इच्छाएं जो आपको कभी भी आपको सुखी नहीं होने देगी। भागा दौड़ी, बस हमेशा भागना दौड़ना, पैसा चाहिए और ज़्यादा करना है। तो इच्छा और लालसा ये मेन दुख का कारण है जो उन्होंने बताया। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए एक अष्टांगिक मार्ग भी बताया। मतलब अगर आप इन इच्छाओं को त्यागना चाहते हो, अगर आप लालसा को त्यागना चाहते हो, जब उनसे पूछा गया कि अच्छा आपने ये तो बता दिया कि दुख का कारण क्या है, तो अब महाराज जी हमें इसका समाधान भी बताओ कि हम कैसे इनसे दूर रह सकते हैं, कैसे इनको त्याग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको अपनी इच्छा, अपनी लालसा और अपने दुख को समाप्त करने के लिए एक मार्ग अपनाना पड़ेगा। एक मार्ग जो मैं आपको बता रहा हूं, इस मार्ग को यदि आप अपनाएं तो शायद आपके जीवन से इच्छा, लालसा, दुख चला जाए। ये अष्टांगिक मार्ग कहलाया, क्योंकि इसमें 8 प्रकार की बातें, 8 प्रकार के उपाय हैं। तो बुद्ध के ये अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कई सारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीमारी भी बता दी, गौतम बुद्ध ने बीमारी बताई और बीमारी की दवा भी दी। तो जब उन्होंने बताया कि आपकी इच्छा, आपकी लालसा आपके दुख का कारण है, तो वो क्या कर रहे थे, वो आपकी बीमारी के बारे में बता रहे थे कि आपकी बीमारी क्या है। तो बीमारी से बचने का, बीमारी को समाप्त करने की दवाई क्या है, तो ये उसकी मेडिसिन है। अष्टांगिक मार्ग आपकी दुख रूपी बीमारी की दवाई है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अष्टांगिक मार्ग क्या है? आपकी दुख रूपी दवा की, जो है बीमारी की दवाई। तो ये दवाई में क्या क्या है? 8 मार्ग है। सम्यक दृष्टि, किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। हम हमेशा जो देखते हैं वो हो, ऐसा संभव नहीं, जरूरी नहीं कि वही हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि हम हर चीज को देखने का एक नजरिया विकसित करें और वो होगा वास्तविक, हर चीज को वास्तविक स्वरूप की दृष्टि। क्लियर? तो हर वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ हो, जब आप इस प्रकार की एक दृष्टि विकसित करते हैं तो इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। फिर सम्यक संकल्प, लाभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। तो अपने विचारों में आपको कुछ चीज़ों को जो है क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको उनसे मुक्त होना पड़ेगा। लाभ से, द्वेष से, हिंसा, हर जगह प्रॉफिट, हर जगह प्रॉफिट, हर जगह लाभ नहीं देख सकते। हमारी आदत पड़ गई है कि हमें हर चीज़ में लाभ देखने की आदत पड़ गई। हमारा फायदा नहीं, फायदा होता तो हम क्यों करें? ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि तुम ये वाला काम करो तो आपका पहला क्वेश्चन है वैसे मेरा क्या फायदा? तो जब तक मेरा फायदा ही नहीं है तो मैं कोई काम क्यों करूंगा? मतलब सीधी बात है कि हर चीज में मैं क्या देख रहा हूं, मैं प्रॉफिट देख रहा हूं, मैं लाभ देख रहा हूं। हर बार में द्वेष, हर किसी से द्वेष, अपनों से, परायों से, मित्रों से, सबसे द्वेष। तो द्वेष आपके दुख का कारण होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आप द्वेष करते हो तो फिर आप बहुत तरीके से दुखी हो जाते हो। आपका शत्रु अगर सुखी होगा तो ही आप दुखी हो जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही? द्वेष क्यों दुख का कारण बनेगा?
क्योंकि आप अपने शत्रु को सुखी नहीं देख सकते। जिससे आप द्वेष करते हो, अगर वो खुश है तो आप दुखी हो जाओ। आई हमारी बात समझ में आपको? तो द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। हिंसा भी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में दुख को लेकर आती है। तो ऐसे विचार लाइए, ऐसे विचारों को अपनाइए जिनमें लाभ ना हो, हर चीज प्रॉफिट को लेकर ना हो, हिंसा ना हो, द्वेष ना हो, तो फिर शायद आपको उसका फायदा हो। सम्यक वाक, तीसरा है सम्यक वाक। अप्रिय वचनों का त्याग करिए। ऐसे वचन जो लोगों को चुभे, जिससे लोगों को पीड़ा हो, जिससे लोगों को दुख पहुंचे। अगर आप अप्रिय वचनों का त्याग करें तो फिर शायद आपके जीवन से दुख चला जाए। यह है सम्यक वाक। वाक का मतलब होता है बोलना। तो अपनी वाणी में मिठास लाइए, अपनी वाणी में, ठीक है, कटुता हटाइए और लोगों से उस तरीके से बात करिए जिससे उनको भी, हमारे यहाँ पे ऐसा बोला भी, दोहा भी सुना होगा आपने, ऐसी वाणी बोलिए, ठीक है, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो आपको ऐसी वाणी बोलना कि जिसमें आप लोगों को भी अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे। ये हो गया सम्यक वाक। फिर सम्यक कर्म। सम्यक कर्म मतलब सत्कर्म का अनुसरण करना, अच्छे काम करिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि आपको आने वाले समय में दुख हो या दूसरों को दुख हो। सम्यक कर्म मतलब कि जो भी आपका काम है उसको ईमानदारी से करिए और अच्छा काम करिए। किसी को हिंसा पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ये अच्छे कर्म नहीं माने जाते। तो सम्यक कर्म, सम्यक आजीव। सम्यक आजीव मतलब सदाचार युक्त आजीविका। आपका जो भी आपकी जीविकोपार्जन का, ठीक है, साधन हो। अब कोई व्यक्ति चोरी करके कमाता है, कोई व्यक्ति मेहनत करके कमाता है, कोई लूट के कमाता है, ठीक है, कोई भ्रष्टाचार करके कमाता है। तो आपकी आजीविका ऐसी हो, आपका जीवन का जो पैसा आप जो कमाते हैं जीवन चलाने के लिए, और आपका पूरा जीवन ऐसा हो जो सदाचार से युक्त हो, जिसमें गलत आचरण के लिए। अब जैसे इंसान भ्रष्टाचार करेगा, ठीक है, तो बाद में दुख आएगा ही सही, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसको उसका मिलेगा फल। तो ये क्या हो गया? सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, मानसिक रूप से भी। अब देखो, स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डेली व्यायाम करो, डेली आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, ठीक है, हेल्दी डाइट लो, तो आप फिजिकली फिट रहोगे। लेकिन मेंटली, मानसिक व्यायाम भी, मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति जो हमेशा लोगों के लिए गलत बोलता रहता है, गाली गलौज करता रहता है, ठीक है, किसी के प्रति अच्छी भावना उसके मन में नहीं है, वो किसी को खुश नहीं देख सकता, तो आप कहिए कि वो मानसिक रूप से बीमार है। बीमार सिर्फ शारीरिक रूप से फिजिकली नहीं हो सकता, मेंटली भी इंसान बीमार हो सकता है कि जब वो हमेशा लोगों के बारे में गलत सोचता हो, एक मेंटलिटी अपनी गलत बना ले हर किसी के प्रति, हर चीज के प्रति, तो वो भी तो मेंटली बीमारी कहलाएगा ना, तो वो बीमार होगा। ठीक है, सम्यक व्यायाम में आपको दिखेगा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर दूं मैं आपको इसके साथ। तो ये सम्यक स्मृति, सात्विक भाव हो गया, और सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देता हूं। जिन जिन लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है, जो कि आधुनिक या मॉडर्न इंडिया का इतिहास क्रैश कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आज शाम को 7 से 8, आज शाम को 7 से 8 में स्पेशल क्लास में अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर नहीं, निशुल्क एकदम फ्री क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं आज से। क्रैश कोर्स आधुनिक भारत का इतिहास का, विपिन चंद्रा का। जो लोग मेरे साथ करना चाहते डेली, तो शाम को 7 से 8 1 घंटा स्पेशल क्लास अनअकैडमी के लर्निंग एप्लीकेशन पर फ्री है। किसी प्रकार का कोई पैसा आपको पे नहीं करना है उसके लिए। तो आप बहुत बढ़िया डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोगों की एग्जाम से पहले ही, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले ही वो कोर्स हो जाएगा, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। विपिन चंद्रा, टेस्ट नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको आधुनिक भारत का पूरा इतिहास, 1707 से लेकर 1947 तक का पूरा इतिहास। ठीक है, शाम को नहीं, टेस्ट नहीं होगा, क्लास होगी, डेली क्लास होगी 7 से 8। टाइम नोट कर लीजिए, 7 से 8 का ही रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा, और डेली रहेगा इंक्लूडिंग संडे।
तो आज से हम मिलेंगे शाम को 7 बजे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आधुनिक भारत के इतिहास के क्रैश कोर्स के साथ में। उसको मिस मत करिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, बढ़िया समझ में आ जाएगा एकदम से। ये हो गया अष्टांगिक मार्ग हो गया जो उन्होंने बताया दुख को समाप्त करने के लिए। तो बुद्ध का ये मानना था, ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार, ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती। भव तृष्णा मतलब जो हमारे अंदर का लालच, जो लोभ, जो मोह माया होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो अष्टांगिक मार्ग मैंने आपको कहा कि दवाई है, ठीक है, ये क्या है, ये दवाई है, समझ में आ गया आपको। इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो भव तृष्णा नष्ट हो जाएगी और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो अगर आप लोग उस अष्टांगिक मार्ग को जो मैंने बताया, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, तो अगर आप इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो आपके अंदर की भव तृष्णा नष्ट होगी और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। और निर्वाण से आशय यहाँ पर यह भी है कि फिर आपको कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। कितने भी दुख की बात है, आप दुखी नहीं होंगे, आपको दुख महसूस ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा आपको, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कुछ आचरण के नियम भी बनाए, आचरण के नियम बनाए जो 5 प्रकार के हैं। मतलब अगर आप इन 5 प्रकार के आचरण को फॉलो करें तो आप देखिएगा कि इससे आपके जीवन में कितना सुधार, और आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए बाबा साधु होना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं इनको। सबसे पहला, पराये धन का लोभ न करना, ठीक है, दूसरों के धन के ऊपर नज़र नहीं रखना, उसका कोई लालच नहीं करना, हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं करेंगे तो फिर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नशे का सेवन ना करना। मैं इसलिए कहता हूं कि गौतम बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल हैं, और गौतम बुद्ध सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, अपने जीवन को अगर आप बहुत सुकून से जीना चाहते हो, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई इंसान हो जो अपने जीवन में सुकून नहीं चाहता हो, शांति नहीं चाहता हो, ठीक है, तो सुकून चाहते हैं, इनको फॉलो करिए। नशे का, अब देखो आपको पता है नशा नाश की जड़ होता है। किसी भी एनी काइंड ऑफ, किसी भी प्रकार का नशा आप करें, चाहे आप स्मोकिंग करें, चाहे आप ड्रिंकिंग करें, किसी भी प्रकार का नशा करेंगे तो उसके लिए आपको दुख तो मिलेगा ही। तो नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। कई बार हम झूठ बिना बात के ऐसे ही बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होने पर भी हम लोग कई बार झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। देखो ये 5 चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि ये 5 चीज़ें करने के लिए हमें कोई संन्यास लेना पड़ेगा, कि हमें साधु बनना पड़ेगा, या हमें किसी भी प्रकार से कोई बहुत मुश्किल काम है? यहाँ पर एक आसान सी चीज़ है। आप, और आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए, आपके स्वयं के जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए है। जैसे कि अभी देखो, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको समस्या नहीं होगी। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में भी काम आएगी। इससे आप अपने लक्ष्य को भी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध बहुत प्रैक्टिकल थे। यह प्रायः सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान है। तो यह आपको लगभग सभी धर्मों में, हिंदू धर्म में भी बोला जाता है, ठीक है। सत्यम वद प्रियम वद, सुना होगा आपने। हिंदू धर्म में भी ये शब्द, ये लाइन सुनी होगी, सत्यम वद प्रियम वद। तो क्या हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं बोला? हमारे यहाँ भी तो यही बोला गया है, सभी धर्मों में बोला सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ हिंसा नहीं करना। जैन धर्म क्या बोलता है? अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। गौतम बुद्ध भी हमारे हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में हिंसा को लेकर यही लिखा हुआ है, ठीक है। नशे का सेवन नहीं करना, और ये सब कुछ आपको सभी धर्मों में मिलेगा। तो एक कॉमन सी चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये भी बड़े काम के हैं। अष्टांगिक मार्ग के बाद, अष्टांगिक मार्ग के बाद में, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि हम लोग दुख को कैसे समाप्त कर सकते हैं। ये त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म,
संघ, इन्हें कहते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध खुद, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए और इनके 4 आर्य सत्य भी हैं। बुद्ध ने इसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, 4 आर्य सत्य पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म के, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बुद्ध ने इस बात को सत्य के रूप में स्वीकार किया कि संसार में सभी जगह दुख है। दुख तो है, मतलब अगर आप कहें कि संसार में कहीं दुख नहीं है तो ये गलत होगा। ये पहला आर्य सत्य था बुद्ध का कि दुनिया में सभी जगह दुख है। तो पहला आर्य सत्य है दुख, लेकिन अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। बिना किसी कारण के दुख नहीं है संसार में। मेरी बात समझ में आ रही? पहला आर्य सत्य क्या बोलता है बौद्ध धर्म का कि संसार में दुख है, तो दूसरा आर्य सत्य ये बोलता है कि दुख का कारण भी है। दुख अगर है तो दुख का कारण भी है, ठीक है, और तीसरा दुख का उपाय भी है। दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख को कम किया जा सकता है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख समुदाय है, दुख निरोध किया जा सकता है और उसके लिए दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब मार्ग भी है जो दुख को समाप्त कर सके, दुख को आने से रोक सके। तो एक तो दुख को समाप्त करने की भी बात की गई है और दुख को आने से रोका भी जा सकता है। निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को आने से रोका जा सकता है। मेरी बात समझ में आई आपको? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। तो इसको स्वीकार किया बुद्ध ने और इसीलिए उन्होंने इसके उपाय भी बताए। 4 आर्य सत्य सीधी बात बताते हैं कि उन्हें लगता था कि दुनिया में ये जो सारी समस्याएं हैं ये हमेशा रहेंगी। आर्य सत्य का मतलब यह है कि इन्हें आप हमेशा पाएंगे जीवन के किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी एरा में, किसी भी पीरियड में चले जाइए आपको ये मिलेगा। दुख हमेशा मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, हमेशा मिलेगा और हमेशा इन्हें समाप्त करने का, ठीक है, इनके कारण भी होंगे। मतलब हम दुखी हैं तो किसी कारण से होंगे। मान लीजिए आज आप दुखी हो तो पक्का कोई कारण होगा, अकारण कोई दुख नहीं आता। तो उस दुख का कारण भी बताया था उन्होंने, लालसा, तृष्णा, इच्छा। हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, हमारी लालसाएं, हमारा लालच, वो इस दुख का कारण है। ठीक है, ये हो गए बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, त्रिरत्न मैंने आपको पहले बताया, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म की विलक्षणता और इसका प्रचार कैसे हुआ, इसको लेकर बात करते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनीश्वरवादी धर्म है। इसको क्या कहते हैं? अनीश्वरवादी का मतलब है ये नास्तिक धर्म है, ये ईश्वर में, ठीक है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये ईश्वर की जो है उसमें सत्ता में, ईश्वर के उसमें विश्वास नहीं करता। ये ईश्वर और आत्मा को नकारता है, नहीं मानता, इसीलिए नास्तिक दर्शन कहा जाता है। बौद्ध धर्म आरंभ में दार्शनिक वाद विवादों में नहीं फंसा था। ये सबसे बड़ी बात थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बुद्ध की एक खास बात थी कि बुद्ध उस विवाद में, पचड़े में फंसे ही नहीं। आत्मा परमात्मा वाले जो है उसमें वो कभी गए ही नहीं, प्रैक्टिकल रहे और उन्होंने तर्क के आधार पर, सबसे बड़ी बात क्या है? तर्क। बुद्ध जो बौद्ध धर्म जो है ना वो एक तर्क प्रधान धर्म है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म की उपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक उदार, ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा, ठीक है, ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक रहा था। इसका कारण ये कि उस समय ब्राह्मण धर्म में कट्टरता थी। ठीक है, उस समय ब्राह्मण धर्म में वर्ण व्यवस्था कठोर हो चुकी थी। ठीक है, कई लोगों को सामाजिक रूप से निर्योग्य बनाया गया था, उनके ऊपर बहुत सारी निर्योग्यताएं लाद दी गई थी। तो ये अधिक उदार था, सबको समान मानता था, चाहे कोई भी वर्ण हो, कोई भी लिंग हो, पुरुष स्त्री सभी को। कहीं ज़्यादा जनतांत्रिक था। ठीक है, मगध निवासी बहुत आकर्षित हुए क्योंकि बौद्ध धर्म की ओर उनके उन्मुख होने का कारण ये था कि उस समय उन्हें कई सारे लोगों को निम्न या नीच माना जाता था। ठीक है, और वो लोग, ठीक है, वो लोग दक्षिण मगध में नहीं मरना चाहते थे, उत्तर बिहार के लोग खासकर।
तो वे गंगा के दक्षिणी मगध में मरना पसंद नहीं करते थे, उन्हें वहीं पर अपनी जन्मभूमि में ही मरना था। लेकिन ब्राह्मण धर्म के कई लोग उनको इस योग्य नहीं मानते थे, इसीलिए बहुत सारे मगध निवासी बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि उन्हें जो चीज़ चाहिए थी वो बौद्ध धर्म दे रहा था। फिर इन्होंने जन साधारण की भाषा पाली को अपनाया, इससे इसका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। पाली भाषा को अपनाया। आपको पता है कि जैसे जैनों ने प्राकृत को अपनाया, बौद्धों ने पाली को अपनाया। तो पाली और प्राकृत वो ऐसी भाषाएं थी जो आम जनता में बोली जाती थी, तो आम जनता को ज़्यादा समझ में आया इनकी बात। बाद में बौद्ध धर्म में क्या गड़बड़ हुई कि इन्होंने भी संस्कृत को अपनाया। इज दैट क्लियर? शुरुआत में ये पाली की बात, पाली में इन्होंने बहुत कुछ किया। मेरी बात समझ में आई आपको? पहले पाली में इन्होंने दिया अपना उपदेश और सब कुछ, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म संस्कृत भाषा को ज़्यादा करने लगा, तवज्जो देने लगा, तो पतन हुआ इसका। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने धर्मदूतों को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो आपको पता है कि मौर्य वंश का जो शासक था, कलिंग युद्ध के बाद माना जाता है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग युद्ध में जो भयानक नरसंहार हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, तो ऐसा माना जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अब अशोक युद्ध की नीति को त्याग दिया, मतलब अशोक ने अहिंसा का मार्ग पकड़ लिया, ठीक है। धम्म में वो अपनी आस्था जताने लगा और कहीं ना कहीं बौद्ध हो गया, और अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने कई सारे अलग अलग देशों में, ठीक है, अपने दूत भेजे। आपने सुना होगा, डिटेल में आपने पढ़ भी रखा होगा। तो अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने से और उस समय के कई सारे बौद्ध धर्म जो अपनाए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने और संरक्षण इसको दिया, तो इससे इसका प्रचार प्रसार काफ़ी तेजी से हुआ। अपनी जन्मभूमि पर बौद्ध धर्म प्रायः लुप्त हो गया, लेकिन अन्य जगह पर इसका अस्तित्व बना रहा। आज भी आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में आप देखोगे कि बौद्ध धर्म बहुत बढ़िया तरीके से स्थापित है। बहुत सारे अनुयायी, फॉलोवर बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्वी एशिया में आप चले जाइए, मलेशिया से लेकर आपका इधर म्यांमार से लेकर तो नीचे थाईलैंड होते हुए, मलेशिया होते हुए आप पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में जाइए, या आप जापान, कोरिया जो है पूर्वी एशिया में जाएंगे, आपको बौद्ध धर्म आज भी बड़े अच्छे पैमाने पर दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ मतलब जहाँ इसकी जन्मभूमि थी, पैदा तो ये हमारे यहीं हुआ था ना, तो अपनी जन्मभूमि से तो ये क्या हो गया, ये लुप्त हो गया। लेकिन ये बाकी के देशों में जहाँ इसको प्रचार प्रसार किया गया था, फैलाया गया था, अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रहा। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से प्रायः लुप्त हो गया, लेकिन अन्य जगह इसका अस्तित्व बना रहा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम हुआ, फिर भी जैन धर्म भारत में अपनी जड़ जमाने में सफल रहा। एक क्वेश्चन जैन और बौद्ध को लेकर भी लिख लो, क्या कि जैन धर्म अपना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और उसको संरक्षण जैन धर्म की अपेक्षा ज़्यादा दिया गया, लेकिन भारत से जैन धर्म नहीं गया, भारत से बौद्ध धर्म चला गया। इसके क्या कारण है? तो इसके जितने जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, ये आपको आंसर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा बौद्ध धर्म के पतन के कारणों में से। जब हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों पर चर्चा करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म भारत से क्यों गया या इसके लुप्त होने के क्या कारण। तो हम बात करेंगे कि ईसा की 12वीं सदी के आते आते भारत से बौद्ध धर्म पूरी तरह लुप्त हो गया। तो क्यों हो गया, क्या कारण है? अब हम बात करेंगे कि भारत से बुद्ध धर्म क्यों लुप्त हुआ, इसके कई कारण था। कोई भी धर्म, आप बौद्ध धर्म को छोड़ो, किसी भी धर्म को ले लो, हर धर्म शुरुआत में एक क्रांतिकारी विचारों के साथ आता है, परिवर्तन के लिए।
और बड़े पैमाने पर वो परिवर्तन करता है और कई सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो सुधार के लिए आया ना। समाज में कहीं कुछ कमी होगी, कोई बुराई होगी, तो उसको दूर करने के लिए कोई नया संप्रदाय, कोई नया धर्म आएगा तो निस्संदेह लोग उससे जुड़ेंगे और वो सुधार को लेकर आएगा, सुधार का लक्ष्य रखेगा, ठीक है, वो सब कुछ होगा। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसमें वही लोग आने लग जाते हैं जो दूसरे धर्मों में। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे लोग उस धर्म को भी बाकी धर्म जैसा बना देते हैं। तो बौद्ध धर्म के साथ भी शुरुआत में ये ब्राह्मण धर्म की बुराइयों को लेकर अस्तित्व में आया, आकर्षित करने में सफल रहा, काफ़ी लोग इससे जुड़े, बट धीरे 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 बौद्ध धर्म में भी वही बुराइयां घुस गई। अब बौद्ध धर्म में भी वही सारी बुराइयां आ चुकी थी जिसके विरोध में वो आया था। तो सीधी सी बात है, ठीक है, कि हम अगर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि लोगों का लालच, लोगों के मोह माया वगैरह सब उसमें आने लग जाता है और वो अपने हिसाब से परिवर्तित चीज़ों को करने लग जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के साथ यही हुआ कि धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म की बुराइयां आ गई, तो इस कारण से वो कमज़ोर हुआ। अब लोग इतने आकर्षित नहीं हो रहे थे। दूसरा, ब्राह्मणों ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया, तो जिस बुराई को लेकर बौद्ध धर्म आया था, उस बुराई को उन्होंने सुधारने की कोशिश की। अब उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त किया और ब्राह्मण धर्म में, ठीक है, पशुवध और पशु बलि पर रोक लगाई गई क्योंकि ये बुराइयां थी। तो इन्होंने अपने धर्म को ठीक करने की कोशिश की। तो एक तरफ ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में बुराइयां चली गई। पहला कारण भारत से बौद्ध धर्म के पतन का, यहां पर मैं लिख रहा हूं, पतन के कारण, ये पहला कारण आ गया समझ में। बौद्ध धर्म के पतन का ये पहला कारण हो गया, इसीलिए बौद्ध धर्म भारत से गया। दूसरा कारण क्या है कि बहुत ज्यादा मात्रा में इन लोगों को दान दक्षिणा मिलने लगी। बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारा धन, धान्य, भूमि, ये सब कुछ बौद्धों को दी। तो आपको पता ही है कि पैसा और धन ऐसी चीज़ें जो अच्छे व्यक्ति का दिमाग खराब कर सकता है। जब बौद्ध संघों में बहुत सारा पैसा आने लगा मठों में, तो वहाँ पे जो भिक्षु हुआ करते थे ना, वो भिक्षु से अपने आप को राजा समझने लगे। मतलब जिस चीज़ को बुद्ध मना करते थे, संपत्ति वगैरह का अर्जन करने से, लालच से, वो अब आ गया। तो इन लोगों को दिमाग खराब हो गया इतना ज़्यादा, जो बड़ी मात्रा में दक्षिणा, दान, चढ़ावा आया, इससे धीरे धीरे आप देखें कि बौद्ध भिक्षुओं के दिमाग खराब हो गए। और अब क्या हो गया, अब बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं लालची लोगों से ग्रस्त, पूरी तरीके से मठ भर गए इनके। इसका एक और नुकसान हुआ कि इतने सारे पैसों को देखकर विदेशियों का भी दिमाग खराब हुआ। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, तो इन बौद्ध मठों में उन्होंने देखा कि अकूत संपत्ति जमा है। आपको पता है कि सोमनाथ पर आक्रमण क्यों किया था गजनवी ने? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का कारण यही था, धन। तो बौद्ध धर्म में मठों में जो पैसा आ गया था ना, उस संपत्ति से इन लोगों का भी दिमाग खराब हो गया। अब ये विलासी बन गए, भोग विलास करने लगे, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगे, स्त्रियों को भोग की वस्तु समझने लगे, अय्याश बन गए और धीरे धीरे अब इसका पतन और तेजी से होने लगा। आगे समझ में? ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से इन लोगों के साथ जो भी पैसा वैसा था, इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। फिर मूर्ति पूजन, ऐसा माना जाता है कि इतिहास में पहली मूर्ति जो पूजा हुई है, ठीक है, मानव रूप में, वो बुद्ध की हुई है। तो गौतम बुद्ध स्वयं कर्मकांड के विरोधी थे, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, अनीश्वरवादी थे। लेकिन अब बुद्ध की ही मूर्ति बना के उनको पूजा जाने लगा। तो अब बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, उनकी पूजा होने लगी, तो वही मूर्ति पूजा यहाँ भी आ गई, वही आडंबर यहाँ भी आने लगा। बौद्धों ने धीरे धीरे पाली भाषा को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया। पाली भाषा को अपनाया था तो ज़्यादा लोग जुड़े थे, वो आम जनता की भाषा थी। लेकिन संस्कृत भाषा आम जनता की भाषा नहीं थी। तो अब बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि ये सारे कारण होने लगे पतन के। धीरे धीरे बौद्धों ने विलासी विहारों
और जो जो कुकर्म के जो है बड़े केंद्र बन गए। क्या हुआ कि जो मठ थे जहाँ पर स्त्रियों वगैरह का प्रवेश होने लगा, तो अब चूंकि बुद्ध ने इसका निषेध किया था, मना किया था, पर अब वो ऐशो आराम के, भोग विलास के, कुकर्म के बड़े बड़े अड्डे बन गए, जो वो कभी नहीं चाहते थे। फिर बौद्ध धर्म भी जैन धर्म की तरह दो शाखाओं में विभक्त हो गया। जैन धर्म मैंने कल बताया था आपको कि एक शाखा बनी हमारी श्वेतांबर और दूसरी बन गई दिगंबर। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म भी विभाजन हुआ और एक शाखा बन गई महायान और दूसरी शाखा बन गई वज्रयान। तो अब महायान और वज्रयान के नाम से विभक्त हो गया, ठीक है। और अपार संपत्ति और स्त्रियों के प्रवेश से बौद्ध धर्म लगातार पतन की ओर बढ़ा। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद का नाम सुना होगा आपने, आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। तो आनंद से एक बार बुद्ध ने कहा था कि यदि इन विहारों में, बौद्ध विहारों में स्त्रियों का प्रवेश नहीं हुआ होता तो शायद ये धर्म 1000 साल तक जीता। अगर स्त्रियां यहाँ नहीं आती तो शायद ये 1000 साल तक जीता, लेकिन अब ये 500 सालों से ज़्यादा नहीं जीवित रहेगा, ऐसा कहा था। इसमें स्त्रियों की कोई गलती नहीं है, कि ऐसा नहीं कि स्त्रियां अपवित्र है तो उनके आने से धर्म समाप्त हो गया। दरअसल स्त्रियों के आने से उन्हें भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा और जो वहाँ पर भिक्षु हुआ करते थे वो थोड़े ऐशो आराम में डूब गए, ठीक है। तो इसका एक कारण बन गया और उन्होंने क्या किया, जब स्त्रियों को प्रवेश देने का अधिकार दे दिया तो अब उन्होंने कहा कि ये धर्म केवल 500 वर्षों तक रहेगा, नहीं तो शायद ये 1000 साल से भी ज़्यादा जीवित रहता। और ये बात सच हुई कि बहुत ज़्यादा समय फिर वो नहीं जी पाए, पतन होता रहा। फिर कई सारे आप देखोगे कि कई सारे राजा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए थे, उसके उल्टा कई सारे राजा महाराजाओं ने बौद्ध धर्म को समाप्त करने की कोशिश की, ठीक है। जो ब्राह्मण धर्म या ऐसे किसी धर्म से प्रेरित थे तो उन्होंने, उसमें आपको पता है कि जो एक शैव संप्रदाय का राजा था हुण वंश का नाम सुना होगा आपने, मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मारा, कई सारे बौद्धों को उसने मार दिया था। गौंड नरेश शशांक जो शिव भक्त माना जाता है, उसने बोध गया के बोधि वृक्ष को काट दिया जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि वो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष, उसको शशांक ने काट दिया, वो शिव भक्त था। मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मार दिया। उसके बाद में हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था वेनसांग, उसने लिखा है कि 1600 स्तूप और विहारों को तोड़ दिया गया। विदेशी आक्रमणकारों ने इन मठों की, इन विहारों की अकूत धन संपत्ति को देखकर उनका दिमाग खराब हो गया और फिर उन्होंने उसको हथियाने के लिए तहस नहस कर दिया। आप देखिए, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई भी हो, उस समय विद्या अध्ययन के बड़े बड़े केंद्र, इन्हें भी नहीं छोड़ा गया। तो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा तौर पैमाने पर विनाश हुआ। 1600 स्तूप और विहार तोड़ दिए गए। बौद्धों की प्रतिक्रिया के तौर पर कई देवालयों में बोधिसत्वों को फिर हिंदू देवताओं के ऊपर खड़ा दिखाया गया। और इसके बाद तुर्कों ने बिहार में अनेक बौद्धों का संहार करके लूटपाट की, तो लूटपाट की, तोड़ दिया गया विहारों को, मठों को, बहुत सारा धन और संपत्ति इनसे छीन लिया गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म का पतन। तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण पर जब आप विश्लेषण करते हैं तो एक सीधा सा लॉजिक बता दूं, बौद्ध धर्म मोटे मोटे दो कारणों से विलुप्त हुआ। पहला, अपनी कमजोरियों से। अपनी कमजोरियां मतलब कि वो विलासिता के अड्डे बन गए विहार और मठ, ठीक है। भोग विलास होने लगा, उसने पाली को छोड़कर संस्कृत को अपना लिया, ठीक है। और धीरे धीरे संन्यास से वो खुद ही उन बुराइयों की तरफ मुड़ गए जिसका विरोध करके वो आए थे। तो पहला कारण तो स्वयं की कमजोरी, और दूसरा कि दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो धर्म वाले थे, उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए, ये दूसरा कारण रहा, ठीक है। ये जो दो कारण है, यही में आप समेट सकते हो सारे के सारे कारण जिससे भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हुआ और इतना ज़्यादा जो है प्रचार होने के बाद भी ये टिक नहीं पाया। ये हो गए पतन के कारण। अब बौद्ध धर्म का प्रभाव, बड़ा प्रभाव रहा। अभी मैं आपको बौद्ध संगीतियाँ भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी देर और लगेगी। आपको पता है कि बौद्ध संगीतियाँ महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं बता दूं कि 1:30 बजे क्लास होगी,
एम लक्ष्मीकांत की क्लास में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज। भारत में लोक सेवाएं, चाहे वो राज्य सेवा हो, केंद्रीय सेवा हो, अखिल भारतीय सेवा हो, और खास करके हमारा ध्यान अखिल भारतीय सेवा। आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आता ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होती हैं। IAS, IPS, IFS 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो आज के 1:30 PM में लक्ष्मीकांत के सेशन में मैं आपको सिविल सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज के बारे में, IAS, IPS, IFS अखिल भारतीय सेवाएं, और उसके अलावा केंद्रीय और राज्य की सेवाओं के बारे में। इनमें कई सारी चीज़ें जो आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, तो 1:30 बजे वाले सेशन में वो आपको अटेंड करना है। और शाम को 7 बजे मॉडर्न इंडिया का स्पेशल क्लास, आधुनिक भारत का जो कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल क्लास लर्निंग ऐप पर, वो भी करना है। पॉलिटी की ही क्लास होगी 1:30 बजे, पॉलिटी की ही क्लास, एम लक्ष्मीकांत में ही लोक सेवाएं जो है वो हम पढ़ने वाले हैं आज। तो बुद्ध के अनुसार दरिद्रता, घृणा, क्रूरता ये हिंसा की जननी है। जब आप दरिद्रता, घृणा और क्रूरता देखते हैं तो निस्संदेह वहां पर हिंसा होगी। उन्होंने कहा है कि किसानों को उन्नत बीज, व्यापारियों को धन और श्रमिकों को उनकी मजदूरी मिलना ही उचित मानवता है। तो यदि आप किसानों को समय पर और उन्नत बीज दे पाए, ठीक है, व्यापारियों को धन और श्रमिकों को उनकी मेहनताना जो पर्याप्त मजदूरी है, जो अगर आप दे पाए तो ये ही मानवता, उचित मानवता है। भिक्षुओं के आचरण के नियम से ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं सदी वाले पूर्वोत्तर भारत की भौतिक स्थिति की झलक दिखाई देती है, ठीक है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में विकसित मुद्रा के प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासपूर्ण जीवन के विरुद्ध आंशिक विद्रोह की झलक भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सब हो गया इनका योगदान। परिवार पालन, निजी संपत्ति की रक्षा करना, राजा का आदर करना, जैन और बौद्ध दोनों में प्रमुख रहा। कई सारे पूछते हैं जैन और बौद्धों में अंतर, ठीक है। सबसे बड़ा अंतर तो जैन और बौद्ध में क्या है पता है आपको? जैन धर्म जो है ना, वो एकदम एक्सेस की बात करता है। एक्सेस मतलब अगर आप तपस्या कर रहे हो तो अपने शरीर को नष्ट कर दो, ऐसी तपस्या करना। आपने संथारा प्रथा के बारे में सुना होगा। जैनों में अंतिम समय में बिना खाए पिए शरीर को त्याग देना संथारा कहलाता है। बौद्ध धर्म ऐसा नहीं। बौद्ध धर्म एक्सेस की बात नहीं करता। ये बोलता है खाओ पियो, लेकिन उतना जितना जरूरी। ये बीच के, मध्यम प्रतिपदा, बीच के रास्ते की बात करता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। तो ये दोनों ही धर्मों में था, निजी संपत्ति की रक्षा, परिवार पालन। बौद्ध धर्म का लक्ष्य मानव को मुक्ति और निर्वाण का मार्ग दिखाना। तो मुक्ति और निर्वाण ये दिखाना चाहते थे लोगों को, इसीलिए इतने सारे आर्य सत्य सिद्धांत और अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के लिए भी प्रवेश जो है सुनिश्चित किया बौद्ध संघ में। मतलब कि इन्होंने समान दर्जा, ठीक है, समान दर्जा दिया, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ण का हो सामाजिक रूप से। तो बौद्ध संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले थे और समाज में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। समता की भावना आई। फिर बौद्ध धर्म में अहिंसा और जीव मात्र के प्रति दया की भावना जगाई इन्होंने, ठीक है। अहिंसा की बात बुद्ध करते थे, जीव मात्र के प्रति दया की बात करते थे, और पशु बलि पर रोक लगवाने में सफल रहे। भारत में पूजित पहली प्रतिमा मानव की शायद बुद्ध की है। ऐसा माना जाता है कि पहली मानवीय प्रतिमा जिसकी पूजा हुई वो बुद्ध की ही है। इसमें आपने गांधार कला सुना होगा। जब यूनानी भारत आए तो यूनानियों और भारतीयों को मिलाकर इंडो ग्रीक, भारतीय, हिंद यूनानी कला के रूप में हम गांधार कला देखते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां मिलेगी आपको इसमें गांधार कला में। और मैं आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में बता चुका हूं आपको गांधार कला के बारे में, ठीक है। तो यहाँ भी एक फायदा आपको मिलेगा बौद्ध धर्म का। बिहार के गया में, मध्य प्रदेश के सांची और भरहूत में, ठीक है, जो चित्रफलक मिले हैं बौद्ध कला के उत्कृष्ट। तो कला के मामले में भी बौद्धों ने बड़ा योगदान दिया है। ईसा की पहली सदी में बुद्ध की फलक प्रतिमाएं बनने लगी थी। पश्चिमोत्तर सीमांत के यूनान एवं भारत के मूर्तिकारों ने नए ढंग की कला की सृष्टि की जो गांधार कला कहलाई, ठीक है। अब आ जाओ बौद्ध संगीतियां। अब मैं आपको बौद्ध संगीतियां बता देता हूं। टोटल 4 हैं। कहाँ हुई है, ठीक है, स्थान, उनका शासक, उसका अध्यक्ष, मतलब उस समय शासक कौन था, अध्यक्ष, और कार्य पूछा जाता है। चारों बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार जरा ध्यान से इसको समझ लें, सीख लें, देख लें।
पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, ठीक है। और अजात शत्रु शासक थे, किसके काल में? अजात शत्रु के, हर्यक वंशी अजात शत्रु का नाम सुना होगा आपने। अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप भी बोला जाता है। इस संगीति में सूत्र पिटक का संकलन आनंद ने किया, जो बुद्ध का शिष्य थे। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया, तो इसमें त्रिपिटक का संकलन किया गया, ठीक है। त्रिपिटक में हमने देखा विनय और सुत्त पिटक का, या सूत्र पिटक भी बोलते हैं, इनका संकलन हुआ। ये पहली संगीति थी। दूसरी संगीति वैशाली में हुई। इस समय कालाशोक, शिशुनाग वंश का कालाशोक जो है वो इसका शासक हुआ करता था। उसके काल में सब्बाकामी जो है वो अध्यक्ष था। तो किसके काल में हुई थी, कौन अध्यक्ष था? बौद्ध संगीतियों में पूछा जाता है। इसमें बौद्ध अनुयायी दो गुटों में बटे, स्थविरवादी जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करने पर बल देते थे, और महासांघिक जो मठ में रहकर धर्म प्रचार पर बल देते थे। तो ये दो बौद्ध संगीतियाँ हो गई, एक अजात शत्रु के टाइम और दूसरी कालाशोक के टाइम पर। क्लियर? ये हो गए हमारी दो बौद्ध संगीतियाँ। तीसरी पाटलिपुत्र, बिहार में, पटना में आधुनिक। अशोक, मौर्य वंश का अशोक शासक था उस समय, और अध्यक्ष था इस संगीति का मोगलीपुत्र तिस्स। मोगलीपुत्र तिस्स में इसमें अभिधम्म पिटक, तीसरे पिटक का संकलन किया गया मोगलीपुत्र के द्वारा। तो त्रिपिटक कंप्लीट हो गए, ठीक है। पहले दो पहली संगीति में हुए थे और अभिधम्म पिटक का संकलन यहाँ हुआ। अशोक ने संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी दी। और फिर हुई चौथी संगीति जो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में, और ये कुषाण वंशीय शासक कनिष्क। अच्छा, कनिष्क के बारे में तो सुना ही होगा आपने। कनिष्क का शासक बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी हम पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। तो कनिष्क के शासन काल में चौथी संगीति हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। नाम सुना होगा आपने वसुमित्र का भी, अश्वघोष का भी। इस बैठक में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटा, हीनयान और महायान। तो इस प्रकार महायान धर्म का भी उदय हुआ। और ये चारों बौद्ध संगीतियाँ क्या क्या आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया। कहाँ हुई थी, कौन शासक था, किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्ष कौन था, और क्या प्रमुख कार्य जो इन संगीतियों में, संगीति मतलब सम्मेलन, एक प्रकार का बौद्ध सम्मेलन। तो ये कल हमने जैन संगीतियाँ देखी, आज हमने बौद्ध संगीतियाँ देखी। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त। 1:30 बजे फिर हम लोग मिलेंगे। आप सभी जाते जाते लाइक जरूर करिए, सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा, भूलना नहीं है इसको, डोंट फॉरगेट टू लाइक। और अगर आप मेरे साथ और डीप में पढ़ना चाहते हैं, इतिहास हो, संविधान हो, भूगोल हो, राजनीति विज्ञान हो, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, ऐसे की सब्जेक्ट्स जो मेरे साथ डिटेल में और एकदम रॉक सॉलिड प्रिपरेशन चाहते हैं, यूज़ दिस रेफरल कोड और ज्वाइन माई प्लस प्लेटफॉर्म। सीके लाइव रेफरल कोड को यूज़ करो और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 39,600 में और 2 साल का 57,600 में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से हमारी प्रिपरेशन होगी। मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड करूंगा आपके सिलेक्शन तक, फाइनल सिलेक्शन तक, व्यक्तिगत रूप से। तो फिर मिलेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।